ST-29 तिलक को किया खुले जंगल में रिलीज। 16 अक्टूबर को रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया गया था। 3 दिन एनक्लोजर में रखने के बाद आज सुबह 4:25 पर खुले जंगल में रिलीज किया गया है। ST-29 तिलक को FD-RN मीढ़ा और DFO देवेंद्र जगावत की मौजूदगी में रिलीज किया गया है और इस क्षेत्र में 3 बाघिनों का मूवमेंट है और जल्द जोड़ा बना सकता है तिलक, ये भी जानकारी है। तो ST-29 तिलक को खुले जंगल में रिलीज किया गया है। 16 अक्टूबर को रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया था और 3 दिन एनक्लोजर में रखने के बाद आज सुबह ही 4:25 पर खुले जंगल में रिलीज किया गया है ST-29 तिलक। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, ST-29 तिलक को खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया है अब? निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ी खबर है और आप ये देखिए कि दीपावली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा कहेंगे इसको सरिस्का के लिए, क्योंकि सरिस्का में अधिकांश बाघ बाघिन उम्र दराज हो चले थे। ऐसे में बहुत जरूरत थी कि यहाँ से रणथंभौर से किसी प्रूवन बाघ को ला करके यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया जाए ताकि सरिस्का की आबादी को बढ़ाया जाए। इसको एक्टी 113 को 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि रणथंभौर से सरिस्का लाया गया था। इसमें फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीणा की भूमिका बड़ी सराहनीय रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीम वर्क दिखाया पूरा, और उससे पहले बाघ को यहाँ लाने से पहले एक सघन वन तैयार किया, यानी जो पानी ढाल का क्षेत्र है वहां से गांव पानी ढाल और लॉज गांव को विस्थापित कराया। तीसरा जो गांव है उसको भी विस्थापित कराने को लेकर उन्होंने उनसे सहमति प्राप्त कर दी, जल्दी विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सघन वन क्षेत्र विकसित हो चुका है। यहाँ 3 बाघिनों का विचरण है। तो जब ST-29 जिसको ST 113 को यहाँ आने के बाद ST-29 नंबर मिला और वन्यजीव प्रेमियों ने उसका नाम तिलक के तौर पर रखा है, तो निश्चित तौर पर तिलक न केवल यहाँ इसको आबाद करेगा, वरन तिलक पूरे सरिस्का के मस्तक पर लगा हुआ वो तिलक है जो सरिस्का को अब आगे से आबाद करेगा। अब देखिए यहाँ पर 24 बाघ अब तक थे, जिसमें से अधिकांश बाघ और बाघिन उम्रदराज हो चुके थे। अब तिलक यहाँ पर जो बाघिनों के साथ जोड़ा बनाएगा, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही सरिस्का के अंदर जो बाघों की आबादी भी बढ़ेगी और जल्दी ही रणथंभौर से एक बाघिन को भी यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि ये जो नए जो बाघ बाघिन आएंगे या वो दूसरे बाघों और बाघिनों के साथ यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ब्रीडिंग होगी, और ब्रीडिंग होगी तो सरिस्का में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो वन विभाग ने जो ट्रांसलोकेशन की जो दूसरी फेज शुरू की है सरिस्का के अंदर, निश्चित तौर पर पूरा वन विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। खासकर प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, उन्होंने आते ही विभाग के अंदर एक कहते हैं एक चेतन कर दिया विभाग को, जो टूट पड़ा था विभाग उसको वापस से उन्होंने स्फूर्तिला बना दिया, स्फूर्तिदायक बना दिया, और लगातार जो योजनाएं उन पर काम किया जा रहा है, जैसे लगातार उन्होंने जो खासकर इको सेंसिटिव जोन है विभिन्न सेंचुरीज के, उनको आके उनके फाइनल ड्राफ्ट तैयार कराया। इस तरह के बहुत सारे निर्णय लिया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से सरिस्का में आज बाघ को सुबह 4:25 पर खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया, तो इससे सरिस्का तो आबाद होगा ही। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो एक बाघ को मुकंदरा भेजना था T-110 को, वन विभाग की टीम जल्दी ही उसको भी ट्रैंकुलाइज करेगी रणथंभौर में आज कल के अंदर ही, और उसको रणथंभौर से जब मुकंदरा भेजेंगे तो वो भी मुकंदरा में जो बाघिन 2 से 2.5 साल से लगभग एकाकी जीवन बिता रही है, MT4 जिसको लाइटनिंग नाम था जिसका, उसके 2 लीटर भी हो चुके थे और 2 साल उसके वेस्ट किए गए। तो बहुत कोशिश ये की जानी कि जल्दी से जल्दी बाघ 110 को भी वहां भेजा है, T-110 को, और वो जाके वहां बाघिन MT4 के साथ अपना जोड़ा बनाए और मुकंदरा को भी आबाद करे। देखिए राजस्थान में 4 जो टाइगर रिजर्व है और 5वां धौलपुर टाइगर रिजर्व जो बनने जा रहा है, तो दीपिका कहा जा सकता है कि राजस्थान वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन है उसकी दिशा में बहुत ठोस प्रयास कर रहा है और एक नए स्टेट के तौर पर, एक टाइगर स्टेट, एक लेपर्ड स्टेट के तौर पर उभर रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा, लेट्स द फिंगर क्रॉस। और जो ST-29 तिलक जो वहां सरिस्का पहुंचा है, आज खुले जंगल में रिलीज किया गया है, इससे वहां पर बाघों की जो संख्या है, वो आबादी है, वो बढ़ेगी और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, वन और वन्य जीव संरक्षण और ज्यादा पुख्ता। बिल्कुल निर्मल जी, और आप ये बता रहे हैं कि बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए वन विभाग की तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहले से ही 3 बाघिनों की मूवमेंट देखने को मिला है, ये भी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये पानी ढाल जो क्षेत्र है सरिस्का का सबसे सघन वन क्षेत्र है और इसमें पहले से ही बाघिन जो ST-12 है, खासकर ST-12 जो है उसका यहाँ पर विचरण लगातार बना हुआ था। उसके ही 2 बच्चे हैं जिनको ST-24 और ST-25 का नाम दिया गया है। खासकर जो उसका जो बच्चा है ST-24, वो इन दिनों जमवा रामगढ़ सेंचुरी में देखा जाता है। तो यहाँ सिर्फ ST-12 ही नहीं, 2 और बाघिन भी हैं, उनका भी आसपास के क्षेत्र में मूवमेंट बना हुआ है। जब ये बाघ अब खुले जंगल में छोड़ा गया है, तो अब इन तीनों बाघिनों में से जल्दी से उसकी मुलाकात जिस बाघिन के साथ होगी
जी। उसको अपना मैटिंग पार्टनर बनाने की कोशिश करेगा, और मैटिंग पार्टनर बनाएगा तो निश्चित तौर पर जो ब्रीडिंग की जिसकी हम संभावना, जी। जिसकी वजह से लेके आए हम तिलक को यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर उससे नई संतान जो है बाघों की यहाँ देखने को मिलेगी, आबादी भी बढ़ेगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना मैटिंग पार्टनर तलाश करें और उसके जी। साथ ब्रीडिंग की प्रक्रिया को। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।